नमस्कार भाइयों बहनों, मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेख का शीर्षक है भारतीय संविधान की मनुष्य विरोधी प्रवृत्ति। हमारे संविधान में बहुत सी कमियां हैं और इन कमियों को बहुत पहले ही दूर कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन इन कमियों को दूर नहीं किया गया। इसीलिए हमारे समाज में, हमारे देश में समस्याएं बढ़ती चली गई और आज ये समस्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये सारी समस्याएं देश के लिए बहुत ही घातक बन गई थी और अभी भी बनी हुई हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम राजनीति, प्रशासन और अन्य तरह के भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को देखें तो इसके मूल में हमारी दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था ही है। हमारे देश में अपराधी और माफिया बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद अपराधी और माफिया हर तरह का भ्रष्टाचार और हर तरह की विकृति परम अवस्था पे फैलाते हैं। अगर जस्टिस विद इन ईयर का कानून लागू कर दिया जाए कि 1 साल में हर तरह के अपराध और अपराधी को सज़ा मिल जाए तो भ्रष्टाचार बहुत हद तक नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से अपराधीकरण भी बहुत हद तक नष्ट हो जाएगा। इस तरह राजनीतिक, प्रशासनिक और अन्य तरह का भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाएगा। लेकिन इस तरह का कानून भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है, जो कि देश के लिए बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। इसी तरह से ये कानून भी बनाया जाना चाहिए कि जिसे 2 साल की से ज़्यादा की सज़ा हो गई हो उसे कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार ना बनाए। इस तरह के कानून से भी भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को बहुत हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसी तरह से हमारे देश में अल्पसंख्यक कौन है, इसको संविधान में परिभाषित ही नहीं किया गया है और इसीलिए हमारे देश में तुष्टीकरण की एक बहुत ही खतरनाक होड़ मच गई थी, जो कि देश के लिए बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हो रही थी। नेताओं को देश से कोई मतलब नहीं है। नेताओं से अर्थ है जो भ्रष्ट नेता हैं। जो ईमानदार और अच्छे नेता हैं वो देश को सुखी, समृद्ध और विकसित देखना चाहते हैं और देश के निवासियों को भी सुखी, समृद्ध और विकसित देखना चाहते हैं। पर भ्रष्ट नेता सिर्फ वोटों को बटोर कर भ्रष्टाचार करना चाहते हैं और अपराधीकरण फैलाना चाहते हैं और यथास्थितिवाद को बनाए रखना चाहते हैं। नेताओं ने, माफियाओं ने और भ्रष्ट अधिकारियों ने अरबों खरबों की संपत्ति बटोर ली है और ये भ्रष्टाचार अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारा संविधान लागू है और भ्रष्टाचार और प्राधिकरण नहीं रुक रहे हैं, तो इसका अर्थ यही है कि हमारे संविधान में बहुत से दोष हैं, बहुत सी बुराइयां हैं, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपके समक्ष अपना लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेख का शीर्षक है भारतीय संविधान की मनुष्य विरोधी प्रवृत्ति। भारतीय संविधान हड़बड़ी में बनाई गई पुस्तक है। ये कोई दैवीय और परम आध्यात्मिक पुस्तक नहीं है। इस पुस्तक में बहुत से संशोधन हो चुके हैं और भी कई संशोधन इस पुस्तक में होने हैं। इस पुस्तक ने कुछ कार्य बहुत अच्छे किए हैं पर ज़्यादातर कार्य इस पुस्तक ने बहुत ही खराब किए हैं।
हमारे देश में जो राजनीति और अन्य क्षेत्रों में जो परम भ्रष्टाचार है और परम अपराधीकरण है, उसका कारण ये पुस्तक ही है। हमारे देश में भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को सख्त सज़ा नहीं मिलती है, और अगर मिलती है तो बहुत कम सज़ा मिलती है और बहुत देर से सज़ा मिलती है। इसलिए हमारे देश में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण बढ़ता ही चला जा रहा है। इसी तरह हमारे देश में काला धन भी बढ़ता चला जा रहा है। इस पुस्तक के कारण हमारे देश में राजनीति एक अत्यंत लाभदायक व्यापार बन गई है। नेताओं के पास नेता बनते ही अरबों खरबों रुपए की संपत्ति आ जाती है और ये पुस्तक उसे रोक नहीं पाती है। इसी तरह से सरकारी अधिकारियों के पास भी करोड़ों की गैर कानूनी संपत्ति आ जाती है। बहुत से जजों के पास भी करोड़ों की गैर कानूनी संपत्ति आ जाती है। यदि इसी संविधान में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन और कर दिए जाएं तो भ्रष्टाचार और अपराधीकरण बहुत हद तक नियंत्रित हो सकते हैं। हमारे देश में नोटबंदी के बाद भी काला धन बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका कारण भी ये पुस्तक ही है। अगर संविधान में कुछ संशोधन कर दिए जाएं तो काले धन को बहुत हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से आतंकित करके और प्रताड़ित करके बाहर निकाल गया था तो ये संविधान उनकी रक्षा नहीं कर पाया था। भारत के बहुत से लोगों को ये बात आज भी पता नहीं है। इसी तरह से भारत के बहुत से लोगों को ना तो धारा 370 के बारे में कुछ पता है, ना ही इस धारा के दुष्प्रभाव के बारे में कुछ पता है। भारत के अधिकांश लोग अभी भी बहुत अधिक निर्धन और परम अज्ञानी हैं। वैसे भारत के अधिकांश लोग बहुत ही देशभक्त हैं, अच्छे हैं और ईमानदार हैं। कई बार बहुत ही विचित्र स्थिति आ जाती है। सरकार के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं होते, पर उसी सरकार के मंत्रियों और नेताओं के पास अरबों खरबों रुपए होते हैं। अभी हाल में गठित कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी की सरकार के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है, पर उसी सरकार के नेताओं के पास अरबों खरबों की संपत्ति है। इसी तरह से अभी हाल में गठित हिमाचल की कांग्रेसी सरकार के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है, मगर उनके नेताओं के पास करोड़ों की संपत्ति है जो कि उन्होंने भ्रष्टाचार करके इकट्ठी की हुई है। ओवैसी के छोटे भाई ने एक बार कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, फिर किसमें कितना दम है इसका पता चल जाएगा। अगर ऐसा बयान कोई अमेरिका में देता तो उसे 50 साल की सज़ा होती, मगर हमारा संविधान उसे सज़ा नहीं दे पाया और इसी ओवैसी परिवार के पास आज भ्रष्टाचार करके करोड़ों की संपत्ति आ गई है और हमारा संविधान कुछ भी नहीं कर पाया। इसी तरह से अभी कुछ दिन पहले देवबंद के मौलानाओं ने कहा था कि गजवा ही जायज़ है। इस बयान पर भी हमारा संविधान कुछ नहीं कर पाया है। अगर ऐसा बयान कोई अमेरिका में देता तो उसे भी 50 साल की सज़ा होती, मगर ना तो देवबंद के मौलानाओं को कोई सज़ा हुई, न ही देवबंद संस्था को बंद किया गया। इसी तरह से हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही है और हमारा संविधान कुछ भी नहीं कर पा रहा है। घुसपैठिए 2000 रुपये देकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को घुसपैठिए 2000 रुपये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कर्मचारियों को देते हैं। इसी तरह वो भारत में आकर पैसे देकर आधार कार्ड बनवा लेते हैं। इसी तरह से वो पैसे देकर वोटर कार्ड बनवा लेते हैं। इसी तरह उनके पास 2 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, फिर वो उसी आधार पर अन्य डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। इसी तरह से भारत में बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठिए आ गए हैं और हमारा संविधान कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और इसी तरह से हमारा संविधान कुछ मामलों में असहाय हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल के दिनों में बड़ा ही विचित्र आदेश दिया है। उसने कहा है कि अगर 1 हफ्ते तक बुलडोजर नहीं चलेंगे तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी। इसी सुप्रीम कोर्ट ने तब कुछ नहीं कहा था जब जेएनयू में नारे लगे थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। पहले कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के भ्रष्ट नेता बांग्लादेशी घुसपैठियों की सहायता करते थे और उनके वोटर कार्ड बनवाया करते थे और अन्य डॉक्यूमेंट भी बनवाया करते थे।
नेहरू जी ने वक्फ एक्ट बनाकर बहुत ही गलत कार्य किया था। इस वक्फ एक्ट को 1914 में ही हटा देना चाहिए था। इस वक्फ एक्ट को 2014 में ही हटा देना चाहिए था, पर सरकार अब इस एक्ट को हटा रही है। वैसे वक्फ एक्ट को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो ये कानून भारत को तबाह कर देगा। वक्फ एक्ट को सरकार को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हटा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इस एक्ट को बहुत अधिक अधिकार प्रदान किए थे, जो कि बहुत ही गलत काम था। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये पार्टी देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये पार्टी हिंदुओं के वोट से जीतती है। इस पार्टी को हिंदू वोट ना दें तो यह पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकती है। काले धन और परम भ्रष्टाचार के कारण ही हमारे देश में समस्त बुराइयां फैलती हैं। इसी परम भ्रष्टाचार के कारण हमारा देश एक विकसित देश नहीं बन पा रहा था। अगर सरकार उन बुराइयों को समाप्त कर दे जो बुराइयां कांग्रेस ने फैलाई थी, तो हमारा देश एक विकसित देश बन सकता है। बुलडोजर एक्शन जो योगी जी ने शुरू किया था, उससे अपराधियों के हौसले पूरी तरह से पस्त हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को योगी जी के इस कार्य की सराहना करनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर को ही रोकने का प्रयास कर रहा है। ये कार्य बहुत ही गलत कार्य है सुप्रीम कोर्ट का। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट कई बार असहाय हो चुका है। आतंकवादी अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने ही मृत्यु दंड की सजा दी थी, और एक सरकारी विश्वविद्यालय में खड़े होकर वहाँ के विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट को अभिशाप दे रहे थे और उसके निर्णय को सरेआम चुनौती दे रहे थे। ये एक प्रकार से देशद्रोह ही था। इसे रोकना बहुत जरूरी है। हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। इन सारी समस्याओं को समझना और उसका हल निकालना बहुत ही मुश्किल काम है, पर सरकार काफ़ी हद तक भारत की में व्याप्त समस्याओं को समझ भी सकती है और उसका हल भी निकाल सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां इसीलिए देश के लिए घातक हैं, क्योंकि ये पार्टियां ना तो इस देश की समस्याओं को समझती हैं, ना ही उसका हल निकालती हैं। अब भाजपा के पास बहुत ही सुनहरा अवसर है देश की तकदीर बदलने का, और वैसे भाजपा ने देश को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है, जो कि देश के लिए बहुत अच्छा है और देश के नागरिकों के लिए भी बहुत अच्छा है। अभी भी भारत के बहुत से लोग वक्फ एक्ट को न तो जानते हैं, न ही उसके विनाशकारी दुष्प्रभावों के बारे में कुछ जानते हैं। मुझे इस एक्ट के बारे में बहुत देरी से पता चला है। इस एक्ट को कांग्रेस पार्टी ने ही बहुत ही गलत तरीके से बनाया था। इसी पार्टी ने इस एक्ट को बहुत अधिक अधिकार प्रदान किए थे। परम भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी को अन्य परम भ्रष्ट क्षेत्रीय पार्टियों को जागरूकता, साक्षरता और विकास से नष्ट किया जा सकता है। चुनावी राजनीति से के माध्यम से इन पार्टियों को नहीं नष्ट किया जा सकता है। विशेष प्रकार के कानून बनाकर इन पार्टियों को नष्ट किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी परम भ्रष्ट पार्टी है। इसी तरह से अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी परम भ्रष्ट हैं। हम सभी को जागरूकता से, विकास से और साक्षरता से इस देश को श्रेष्ठतम और महानतम बनाने का प्रयास करना चाहिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहे, भारत विकास करता रहे। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार।